Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast. आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आप यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तीसरी बार आपकी सरकार बनी है, जिसके बाद यूपी के रहने वाले कई लोगों ने उनसे कहा कि जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं वो यूपी के लोगों को भी मिलनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि यूपी के भ्रष्ट नेताओं ने प्रदेश को आगे बढ़ने से रोका है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एक दिनी दौरे पर हैं। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बीच वह कच्छ के कृषक समुदाय के अलावा गुजरात के सिख किसानों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात में कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। साथियों, आज कच्छ की पहचान बदल गई है। आज कच्छ की शान और तेजी से बढ़ रही है। आज कच्छ देश के तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में से एक अहम क्षेत्र बन गया है। यहां की कनेक्टिविटी दिनों दिन बेहतर हो रही है। इस सीमावर्ती इलाके में लगातार पलायन, और पहले तो जनसंख्या का हिसाब देख लीजिए, माइनस ग्रोथ होता था और जगह पे जनसंख्या बढ़ती थी, यहां कम होती थी क्योंकि लोग चले जाते थे। और ज्यादातर सीमावर्ती इलाके से लोग पलायन कर जाते थे और उसके कारण सुरक्षा के लिए भी मुश्किल पैदा होना बहुत स्वाभाविक था। अब जब पलायन रुका है तो जो गांव कभी खाली हो रहे थे उनमें रहने के लिए लोग वापिस आते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ा है। साथियों, जो कच्छ कभी वीरान रहता था, वही कच्छ देश और दुनिया के पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बन रहा है। कोरोना ने जरूर मुश्किलें खड़ी की हैं, लेकिन कच्छ का सफेद रण, कच्छ का रणोत्सव पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। जिलाधिकारी अमित किशोर ने आज रुद्रपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र के साथ जन शिकायतों की सुनवाई की। फरियादियों की एक एक समस्याओं को सुना तथा उनके निस्तारण के आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने राजस्व व जमीन से जुड़े लगभग 1 दर्जन मामलों में अधिकारियों के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा तथा प्रकरण को जांचोपरांत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि जो भी शिकायतें किसी भी स्तर से प्राप्त होती हैं, उनका संज्ञान लेते हुए समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता, अनियमितता के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व जमीनी मामलों से जुड़े प्रकरणों में राजस्व व पुलिसकर्मी टीम बनाकर मौके पर जाएं और उनका नियमानुसार निस्तारण करें। साथ ही उन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा आदि के प्रकरणों को गंभीरता से ले जाने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाए। उन्होंने निर्देश के तौर पर यह भी कहा कि अधिकारी जन समस्याओं के निस्तारण के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाएं। मौके पर जमीनी विवाद के प्रकरण में लेखपाल व हल्का सिपाही जाएं और उसका समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि शासन, IGRS आयुक्त, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तथा अन्य स्तर से भी प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ त्वरित व वास्तविक रूप में होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विभागावार समाधान दिवस के लंबित प्रकरणों के भी समीक्षा किए एवं 2 दिन के अंदर उनके निस्तारण के साथ ही आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने पुलिस विभाग से लंबित शिकायतों को सुना और संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच कर नियमानुसार निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निस्तारण कराएं। कोई भी शिकायत समय सीमा के उपरांत लंबित न रहे और यदि ऐसा पाया गया तो उसके लिए विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान कुल 79 प्रकरण आए, जिसे संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण के निर्देश के साथ सौंपा गया। प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में राजस्व के 41, पुलिस विभाग के 16, विकास विभाग के 6 एवं अन्य विभाग से संबंधित 16 प्रकरण प्राप्त हुए। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड वासम, आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान।